नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक नया कार्यक्रम लेकर। आप सभी लोगों की जिज्ञासा थी, आप सभी लोगों के सवाल भी थे कि 1 से 12 भावों में सभी ग्रहों का प्रभाव बताया जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं सूर्य का प्रभाव लेके आया हूं। 1 से 12 भाव राशि कोई भी हो सकती है, लगन कोई भी हो सकता है आपका। अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो ऐसा प्रभाव आपके साथ निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने बोर्ड का उपयोग किया है। जो यहाँ पे राशि लिखी हुई है उस पे आप मत जाइएगा, यहाँ कोई भी अंक लिखा हो सकता है, लेकिन सूर्य यहाँ पे है तो ऐसा प्रभाव आपके साथ देखने को अवश्य मिलेगा। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से प्रिय दर्शकों, सूर्य जो है वो पंचम भाव में उनकी राशि आती है और वो कारक होते हैं लगन में, और नवम भाव के अंदर सूर्य कारक हो जाते हैं। सूर्य पिता के कारक माने गए हैं, घरों के राजा है सूर्य। नैसर्गिक बलि अगर कोई ग्रह है पूरी कुंडली के अंदर तो वो एकमात्र सूर्य ग्रह है। अगर सूर्य ग्रह आपके लगन में जाके बैठ जाए, ऐसा जातक बड़ा ही तेजस्वीवान, अगर सूर्य लगन में जाके बैठ जाए बड़ा तेजस्वीवान, बड़ा इंटेलिजेंट, ऐसे जातक को पिता का स्नेह हमेशा प्राप्त होता रहता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, काल पुरुष की 1 नंबर राशि जिसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं वो बन जाते हैं। ऐसा जातक राजनीति में सफल, ऐसा जातक हर क्षेत्र में सफल पाया जाता है। ऐसा जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करे तो सरकारी नौकरी में भी ऐसे जातक को लाभ मिलता है। वहीं अगर सूर्य यहाँ किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए और पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए उसके ऊपर, तो ऐसे जातक को नेत्र संबंधित रोग हो जाते हैं, नेत्रहीन तक ऐसा जातक देखने को मिल जाता है। ऐसा जातक बड़ा ही अद्भुत कला का स्वामी होता है, उसके अंदर हर किसी के ऊपर अपनी छाप छोड़ने की खासियत ऐसे जातक के अंदर पाई जाती है प्रिय दर्शकों। और ऐसा जातक जिस भी क्षेत्र में जाता है वही सफलता अर्जित करता है। आसपास के गांवों में दूर दूर तक ऐसे जातक का मान सम्मान रहता है, सफलता भी ऐसा जातक पाता है। वहीं प्रिय दर्शकों, बात रही कुंडली के दूसरे भाव के अंदर, ये हमारा कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। ऐसे जातक के पास खूब धन देखा जाता है, लेकिन वो जो धन होता है वो 44 की उम्र के पश्चात उसके पास रुकना शुरू होता है। उससे पूर्व वो जो पैसा है कहीं ना कहीं खर्च होता चला जाता है। ऐसे जातक की वाणी जो है वो थोड़ी कड़वाहट लिए होती है। वो जो कुछ भी कहता है किसी को भी उसके मुख पे बोल देता है, जिसके कारणवश ऐसे जातक को अपने जीवन में संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। कुटुंब के साथ भी ऐसे जातक का व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी वाणी के चलते। सूर्य तेज है, जिस भी भाव में बैठता है वहीं तेज ला देता है, अग्नि प्रकट कर देता है उस भाव के अंदर प्रिय दर्शकों। तो वहीं जब सूर्य कुटुंब के अंदर बैठेगा तो कहीं ना कहीं सूर्य के यहाँ पे जाके बैठ जाना, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ थोड़े से संबंध ऐसे जातक के अच्छे नहीं देखे जाते। वहीं ऐसा जो जातक होता है उसको इनकम टैक्स से सदैव बच के रहना चाहिए। अपने पैसे अगर वो कमा रहा है तो इनकम टैक्स भरता रहे समय पे, वरना ऐसे जातक को इनकम टैक्स का भय हमेशा बना रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर कभी भी छापा पड़ सकता है इनकम टैक्स से संबंधित लेकर। ऐसा जातक अगर डॉक्टरी लाइन में जाए तो खूब अच्छा करता है। ऐसा जातक डॉक्टर बने तो डॉक्टर में भी बड़ा कामयाब होता हुआ देखा जाता है। अगर आपका सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है तो आप डॉक्टरी लाइन में जाइए, डॉक्टर बनिए, डॉक्टर का फील्ड चूज करिए, आप देखेंगे बड़ा ही सक्सेस वहां पे हो सकते हैं। वकालत में जाइए तो वहां पे ऐसे जातक को सक्सेस देखा जाता है। वहीं अगर सूर्य तीसरे भाव में जाके बैठ जाए, ऐसा जातक निश्चित रूप में पराक्रमी होता है, राजनीति में निपुण होता है, राजनीति में जाए तो अवश्य विजय प्राप्त करता है। अगर इस सूर्य के ऊपर कहीं से भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो छोटे भाई बहनों का सुख ऐसे जातक को कम प्राप्त होता है। पड़ोसियों के साथ झगड़े विवाद ऐसे जातक के बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा जातक अगर अपने जीवन में कुछ ठान ले तो उसे वो पूरा ही करके छोड़ता है, पूरा ही करके छोड़ता है प्रिय दर्शकों। अगर कुछ ठान लिया, जिसकी भी जन्म कुंडली में सूर्य पराक्रम भाव में जाके बैठे हुए, तीसरे घर में बैठे, अगर वो कुछ ठान ले तो उसे रोक नहीं सकता, वो अवश्य ही पूरा कर कर ही दम लेता है। वहीं चौथे भाव में सूर्य जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक भूमि, मकान, वाहन हर चीज से संपन्न रहता है। राजनीति से भी सरकारी महकमों से ऐसे जातक का संबंध मधुर रहता है प्रिय दर्शकों। ऐसा जो जातक होता है उसके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके साथ संबंध बड़े मधुर पाए जाते हैं। बड़े उच्च अधिकारियों के साथ ऐसे जातक का उठना बैठना होता है। लेकिन घर में कलह का वातावरण सदैव ऐसे जातक के कारण बना रहता है, क्योंकि सूर्य पाप ग्रहों में आता है, क्रूर ग्रहों में आता है, और इसकी जो अग्नि है यहाँ पे हो जाने के कारण सुख के भाव को जला देती है। उसी कारण ऐसे जो जातक होते हैं उनको जो यार दोस्त होते हैं वो भी बहुत कम मात्रा में देखे जाते हैं, जिनके कारण
कई बार ऐसे जातक को धोखा बहुत मिलता है, जिसके कारणवश ऐसा उनके साथ पाया जाता है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य यहाँ पे बैठे हो, कोई पाप ग्रह आके बैठ जाए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक को सदैव मान सम्मान में कमी बनी रहती है, मान सम्मान कम ही ऐसे जातक का रहता है, और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम ऐसे जातक के साथ पाई जाती है। वहीं अगर पंचम भाव में सूर्य जाके बैठ जाए, ऐसा जातक बड़ा ही ज्ञानवान, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, धनवान, हर प्रकार का सुख, नेचर से प्यार करने वाला, पहाड़ी एरिया में जाके घूमना पसंद करने वाला ऐसा जातक होता है। वहीं प्रिय दर्शकों, संतान का सुख ऐसे जातक को कम मिल पाता है। संतान ये नहीं कि होगे नहीं, होने के पश्चात उसको उसका सुख थोड़ा कम मिल पाता है, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे सूर्य का होना अच्छा माना गया है, बेहद श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सूर्य काल पुरुष के हिसाब से अपनी ही पंचम राशि में जाके बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक बड़ा अच्छा रहता है प्रिय दर्शकों, जिसकी कुंडली पंचम भाव में सूर्य जाके बैठ जाए। वहीं अगर किसी की कुंडली में सूर्य छठे भाव में जाके बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक शत्रुहंता होता है। आयु ऐसे जातक की लंबी होती है, लेकिन ऐसे जातक को हड्डियों से संबंधित रोग देखे जाते हैं। ऐसा जातक अगर वाद विवाद में फंस जाए तो भी उसकी ही जीत होती है, चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला क्यों ना हो। लेकिन ऐसा जातक दिखावे में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, दिखावे के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। दूसरा, ऐसा जातक थोड़ा तेज बोलने वाला भी होता है प्रिय दर्शकों। क्या होता है? थोड़ा सा तेज बोलने वाला होता है। ऐसे जातक जो होता है, यहाँ पे किसकी राशि आ गई? बुध की राशि। आत्मविश्वास बहुत होता है, लेकिन जल्दबाजी के कारण अपने आत्मविश्वास को ओवर करने के चलते ऐसा जातक कई बार अपने जीवन में मात भी खाता है। लेकिन ऐसा जातक, शत्रु इतने पैदा हो जाएंगे बहुत ज्यादा उसके जीवन में, लेकिन शत्रु उसका बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते हैं, जिसका छठे भाव में सूर्य होता है। वहीं अगर सप्तम भाव में सूर्य हो जाए तो ये भी बहुत अच्छा माना गया है। किस एंगल से? ऐसे जातक की पत्नी या पति बड़ा ही तेजस्वीमान होगा। पार्टनर्स बिजनेस के अंदर ऐसा जातक बड़ा मान सम्मान अर्जित करेगा, बहुत बड़े लेवल पे ऐसा जातक बिजनेस फैलाएगा अपना, बहुत बड़ी मात्रा में उसका बिजनेस चलेगा, और एक नहीं कई प्रकार के बिजनेस करना ऐसा जातक पसंद करेगा। लेकिन ऐसा जो जातक होता है, उसके अंदर स्वयं का जो आत्मविश्वास है, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए इस पे, तो अपना आत्मविश्वास बिल्कुल पूरे तरीके से खो देता है, और वैवाहिक जीवन भी उसका पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है प्रिय दर्शकों। वो भी अच्छा नहीं चल पाता, और पार्टनरशिप में भी धोखा मिलना उसे शुरू हो जाता है। वहीं अगर सूर्य किसी शुभ ग्रह से दृष्टि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो भी ऐसा जातक बड़ा तेजस्वीवान, चेहरे पे अलग से ही तेज ऐसे जातक के मिलता है। उसकी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी बड़ा ही पढ़ा लिखा वर्चस्व वाला होता है, अपने आप में खुद का उनका एक होरा होता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर अष्टम भाव में सूर्य चले जाइए, काल पुरुष की कुंडली से अष्टम भाव गुप्त भागों का है, मृत्यु का भाव है। वहीं अष्टम भाव में सूर्य चले जाए, सबसे पहले प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक को अष्टम का दोष नहीं लगता है, सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। वहीं सूर्य का यहाँ पे चले जाने से ऐसा जातक बड़ा रहस्यमयी हो जाता है, उसके पिता का स्वभाव बड़ा रहस्यमयी हो जाता है। आप कभी आजमा के देखना, सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे होता है, ऐसे जो जातक के पिता होंगे वो बड़े रहस्यमयी हो जाएंगे, उनके साथ कोई भी चीजें घटित होंगी वो अचानक से हुआ करेंगी। ऐसे जातक के जो पिताजी होते हैं, वो उन्हें अचानक से ही उनकी मृत्यु होती है, किसी भी कारण हो अचानक से वो चले जाते हैं, लेकिन धन बहुत छोड़ के जाते हैं। यहीं अगर ऐसा जातक अपने पैसों को प्रॉपर्टी पे लगाए तो खूब धन संचित करता है, खूब धन संचित करता है, लेकिन उसके पास पैसे जुड़ने में 44 वर्ष की आयु लग जाती है। 44 वर्ष की आयु के बाद ही उसके पास पैसा रुकना शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता है। ऐसा जातक हर प्रकार से पैसा कमाना चाहता है, हर प्रकार से लाभ लेना चाहता है, चाहे कोई भी कारण हो, किसी भी रीजन से वो चाहता है कि बस मेरे पास धन आ जाए। क्यों? क्योंकि उसको अपने दिखावे की ज्यादा पड़ी होती है, वर्चस्व जमाने में ज्यादा ऐसा जातक अपना ध्यान रखता है। लेकिन हड्डियों से संबंधित ऐसे जातक के साथ प्रॉब्लम देखी जाती है। भाई सूर्य नवम भाव में हो जाए, बड़ा श्रेष्ठ प्रिय दर्शकों। ऐसे जातक धार्मिक होता है, धर्म से जुड़ के चलने वाला होता है, भाग्यवान होता है, हर क्षेत्र में सफल पाया जाता है, राजनीति में सफल होता है। ऐसा जातक करता दो है, मिलता चार है प्रिय दर्शकों। ऐसे जातक के साथ ऐसा जातक देश विदेश की यात्राएं भी बहुत करता है, बहुत श्रेष्ठ ऐसा जातक का होरा पाया जाता है। ऐसे जातक के पिता बड़े श्रेष्ठ पद पर पाए जाते हैं प्रिय दर्शकों, और बहुत अच्छा यहाँ पे सूर्य को माना गया है। वहीं अगर सूर्य यहाँ पे पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो जस्ट इसका उल्टा हम कर देख सकते हैं। पिता को तकलीफ होगी कहीं ना कहीं, इन ऐसे जातक के होने के बाद उनके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। ऐसा जातक धर्म को न मानने वाला, धर्म के आड़ में गलत कार्य करने वाला, धर्म को
ज्यादा महत्व ना देगा। कई प्रकार की ऐसी चीजें ऐसे जातक के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर सूर्य जन्म कुंडली के 10वें भाव में हो तो बड़ा ही श्रेष्ठ, यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। ऐसा जातक राजनीति में घर से, मकान से, वाहन से, हर चीज से संपन्न होता है प्रिय दर्शकों। माता से उसको बड़ा स्नेह प्राप्त मिलता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे पिता का कारक है, माता के घर को देखेगा। जब सूर्य यहाँ पे बैठ के माता के घर को देखेगा चतुर्थ, इसको चंद्रमा की राशि को, तो बड़ा अच्छा माना जाएगा प्रिय दर्शकों। इसको हम खराब नहीं कहेंगे, इसे हम अच्छा ही कहेंगे। और यहाँ पे बैठ के सूर्य अच्छा ही प्रभाव देते हैं 10वें भाव में। ऐसा जातक हर क्षेत्र में सफल होता है प्रिय दर्शकों, चाहे वो कोई भी व्यवसाय कर ले। लेकिन ऐसे जातक के बॉस के साथ, जो उनका सीनियर होता है, अगर नौकरी पेशा वाला ऐसा जातक है तो जो सीनियर होगा उनका, उनके साथ ऐसे जातक के वैचारिक मतभेद सदैव बने रहते हैं, क्योंकि वो अपना चलाना चाहता है, उसका बॉस अपनी चलाना चाहता है, जिसके कारण वैसे ऐसा होता है। वहीं सूर्य लाभ भाव में जाके बैठ जाए, ऐसे जातक को कहीं से भी पैसों की जरूरत हो, अपने आप स्वयं पैसे उसके पास चल के आएंगे, चाहे कहीं से भी चल के आए। और ऐसा जातक बड़ा ही धनवान और बेहद धनवान ऐसे जातक को देखा गया है प्रिय दर्शकों, महाधनवान देखा गया। कुबेर के समान ऐसे जातक के पास धन होता है, अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु के साथ सूर्य यहाँ पे जाके बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, सूर्य का यहाँ पे होना हर प्रकार से अच्छा है, लेकिन एक चीज के लिए अच्छा नहीं है, संतान के मामले में प्रिय दर्शकों। सूर्य यहाँ पे बैठेंगे तो संतान से कष्ट ऐसे जातक को अवश्य ही प्राप्त होता है। वहीं 12वें घर में जाके अगर सूर्य देव बैठ जाएं तो ये भी अच्छा है, खराब नहीं है। ऐसा जातक शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला होता है, हर क्षेत्र से प्राप्त करता है विजय। दूसरा, ऐसे जातक को बाई आंख से, किससे प्रिय दर्शकों, लड़का है तो बाई आंख से, लड़की है तो दाई आंख से प्रॉब्लम ऐसे जातक के साथ देखी जाती है। ऐसा जातक जो होता है प्रिय दर्शकों, कई बार कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंस जाता है प्रिय दर्शकों। वहीं सूर्य का यहाँ पे चले जाना, अगर औषधि से संबंधित कार्य करे, मेडिसिन से संबंधित कार्य करे, तो ऐसा जातक लाभ कमाता है। सूर्य के 12वें घर में जाके बैठ जाने से, हड्डियों से संबंधित कोई कार्य करे, हड्डियों का डॉक्टर बनने के लिए अगर ऐसा जातक कुछ प्रयत्न कर रहा है, तो भी 12वें घर में सूर्य बैठा है तो सफलता ऐसे जातक को अवश्य ही प्राप्त होती हुई नजर आती है, क्योंकि सूर्य वह है। ऐसा जातक क्या करेगा, अपने शत्रुओं को सदैव परास्त करने के लिए खर्चा करता रहेगा प्रिय दर्शकों। तो ऐसे जातक के पास खर्चा कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, किसके लिए, शत्रुओं को हराने के लिए, इस कारण से प्रिय दर्शकों। तो वही 1 से 12 भाव में सूर्य का प्रभाव प्रिय दर्शकों आपने जाना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप और कुछ जानना चाहते हैं, कोई और कार्यक्रम आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बता दीजिए। तो 1 से 9 कार्यक्रम इसके हम बनाने वाले हैं प्रिय दर्शकों। सूर्य का प्रभाव जाना है, हम एक एक करके सभी ग्रहों का प्रभाव 1 से 12 भाव में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई ऐसा ही नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।